जीवा ने एक वस्तु को 25,000 में खरीदकर 25% के लाभ पर बेच दिया और 125 का कर अदा कर दिया। कर के पश्चात जीवा का लाभ कितना होगा? विद इन 5 सेकंड इसको सॉल्व करते हैं। भाई अगर 2500 का 25% निकाला जाए तो कितना होगा भाई? 625 रुपये। तो प्रॉफिट कितना हो गया उसका जीवा का? 625 रुपीज़। अब उसने क्या किया? 125 रुपये अदा कर दिए। भाई 125 इसमें से निकाल दो तो टोटल प्रॉफिट उसके पास कितना रह जाएगा? 500 रुपीज़ का। दैट्स इट। ए। नेक्स्ट, किसी फल के 8 डिब्बे 9600 में खरीदे जाते हैं। 5 डिब्बे 10% के लाभ पर और तथा 3 डिब्बे 10% की हानि पर बेचे जाते हैं। शुद्ध लाभ बताइए क्या होगा? भाई 8 डिब्बे में से 8 डिब्बे बेचे गए 9600 के, तो एक डिब्बे का कीमत क्या हो जाएगा भाई? 9600/8। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 00, ये 1200 रुपये आ गया। 8 एक डिब्बे की कीमत। 5 डिब्बे की कीमत कितनी हो जाएगी भाई? 5 डिब्बे की कीमत हो जाएगी 12 पंचे 60, 6,000 रुपये। और रिमेनिंग 3 डिब्बे की कीमत कितनी हो जाएगी? 12 तिया 3600 रुपये। ठीक है, तो ये आ गई। अब क्या हुआ? ये 5 डिब्बे हैं वो 10% के प्रॉफिट पर बेचे जाते हैं। 10% का मतलब है 6,000 का 10% 600 हो जाएगा, तो मतलब उसने 6600 के ये बेच दिए 5 डिब्बे। और यहाँ पर 10% की हानि होती है। 10% हानि का मतलब है 360, उसमें से घटा दो। 360 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 240। तो भाई 3 डिब्बे का जो सेलिंग प्राइस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 3240 रुपीज़। फाइनल एसपी कितना आ गया भाई? अगर 8 डिब्बों का एसपी देखा जाए तो कितना आ गया भाई? 66। और कितना हो जाएगा? 639, 628 और ये 40, 840। खरीदे 9600 के थे और बिके कितने के? 9840 के। तो फाइनल उसे प्रॉफिट कितने का होगा? प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है भाई। 240 का प्रॉफिट हो जाएगा कितने पर? 9600 पर। मल्टीप्लाई बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो। 24 एकम 24, 24 को 96। ठीक, कितना बचेगा? 10/4। इसका मतलब हो गया 2.5% का उसे क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक आदमी अपने दोस्त को 20% की हानि पर एक कार बेचता है। तत्पश्चात वह दोस्त इसे 30% के लाभ पर 58,000 में बेच देता है। कार का मूल क्रय मूल्य मतलब ज्ञात कीजिए। तो देखिए, मान के चलते हैं एक आदमी है और उसका दोस्त बी है। एक्स में खरीदी थी और 20% की हानि पर बेच दी। मतलब बी के लिए सीपी क्या हो जाएगा? एक्स का 80/100। ठीक है, यही हो गया। अब उसने क्या किया? उसने इसी गाड़ी को 30% के लाभ पर 58,000 में बेच दिया। इसने बेचा ना 30% के लाभ पर, तो एक्स का 80/100 का 130/100 बराबर कितने के हो जाएगा? 58,000 रुपीज़ का। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू जो है वो निकल के आ जाएगी। तो 2 जीरो से 2 जीरो तो आप फाइनल उड़ा सकते हैं और इसको 8 से काटते हैं। 8 7 56, 2 बचा, 8 दूनी 16, 8 45, 7250। फाइनल फिर से हम 13 से अगर मल्टीप्लाई कराएं तो कितना आ जाएगा? 13 3 39, 13 पंचे 65, 13 पंचे हो जाएगा कितना? 65। 12 में से 5 जाएगा 7 और फिर ये 13 पंचे हो जाएगा 65, 0 1, 13 7 91। तो 5 5 7 किस में दे रखा है भाई? किसी में भी नहीं दे रखा है, ऑप्शन बी के अलावा। तो हमें निकटतम पूर्णांक ज्ञात करना था, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऐसे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक आदमी 16 में 20 वस्तु खरीदता है, उन्हें 1.5 प्रति वस्तु की दर से बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई सीपी की बात की है, 16 वस्तुओं का सीपी क्या हो जाएगा? देखिए 20 का सीपी दे रखा है 16 रुपये। अब 20 वस्तुओं को उसने 1.5 के हिसाब से बेच दिया, तो मतलब 20 का जो एसपी है वो कितना दे रखा है भाई? 30 रुपये। तो उसने 16 में खरीदी थी 20 वस्तुएं और 30 में बेच दी। मतलब उसे प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ भाई? 14 का प्रॉफिट हुआ कितने पर? 16 पर। मल्टीप्लाई बाई 100%। ये 25 और ये 4 चौको 16, 7 2, ये कितना हो जाएगा? 12.5। तो 7 का अगर इसमें मल्टीप्लाई 7 पना 5, 3.5 हो गया और 12 7 84। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 87% क्या हो जाएगा? उसे प्रॉफिट हो जाएगा। 87, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 35% है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखिए सीपी बराबर क्या दे रखा है? एसपी के 35% के।
इसका मतलब है कि 35 को हटाओ, जो परसेंटेज हटाओ 100 आ जाएगा। तो CP आपका था 35 रुपीज़ और SP आपका था कितना 100 रुपीज़। मतलब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो क्या होता है प्रॉफिट कितना हुआ आपको भाई, 35 की खरीदी थी 100 की बेची, तो 65 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ कितने पर 35 पर। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए 5 से अगर कट करेंगे तो 5 का 5 15 और ये 5 7 35। अगर इसको कट करें 13 को, तो 13 को कट करते हैं भाई कितना हो जाएगा 7 एकम 7 हो जाएगा। फिर 6 बचेगा तो 7 8 56 हो जाएगा, 1.8 हो जाएगा ये 7 8 56 होगा। फिर 4 बचेगा तो 7 पना 35 हो जाएगा। फिर 5 बचेगा तो 7 पना 35, 7 छंग 42, 7 49। 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 100 का मल्टीप्लाई करा दो कितना हो जाएगा 185.71%। सी वाला क्या हो जाएगा आपका, सॉरी 185.71%। सी वाला का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, राम एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 125 रुपये में बेचकर विक्रय मूल्य 2/5 के बराबर लाभ अर्जित करता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। इसमें थोड़ा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया। ट्विस्ट क्या कर दिया, अंकित मूल्य जो दे रखा है ना भाई वही उसका SP है, ये है। तो उसमें कुछ नहीं है बाकी क्वेश्चन में। देखिए बस पुस्तक का हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, अंकित मूल्य क्या है ये वाला। देखिए अगर हमें प्रॉफिट निकालना तो क्या आ जाएगा भाई, देखिए SP हमारे पास 125 है और हम CP मान लेते हैं X। प्रॉफिट कितना हुआ उसे, विक्रय मूल्य के 2% के बाद लाभ अर्जित हुआ, तो ये प्रॉफिट हो गया आपका। कितना हुआ प्रॉफिट, विक्रय मूल्य के 2/5 के बराबर। ये हो जाएगा कितना 25, 25 पंजे 125। तो 125 माइनस के X बराबर हो जाएगा 50 के। देन X इज इक्वल हो जाएगा 75 रुपीज़। मतलब उसने 75 रुपये में वो वस्तु खरीदी थी। नेक्स्ट, मनोज ने एक रेडियो को उसके मूल्य के 3/4 दाम में खरीदता है तथा उसके मूल्य से 20% अधिक दाम में बेच देता है। मनोज के कितने परसेंट का क्या हुआ प्रॉफिट गेन हुआ। देखिए मनोज एक रेडियो को उसके उसके मूल्य के 3/4 दाम में खरीदा था। अब यहाँ पर सब कुछ परसेंटेज में दिया हुआ तो हम कुछ भी मान सकते हैं। लेट हम CP मान लेते हैं 100। तो SP हमारा कितना हो जाएगा भाई 120, लेकिन उसके मूल्य के 3/4 दाम में खरीदता है। इसको ऐसे करते हैं भाई, किसी वस्तु का मूल्य मान लेते हैं कितना 100 रुपये मान लेते हैं, 3/4 दाम में खरीदता है। तो CP कितना हो जाएगा 3/4, 100 का 3/4 कितना हो जाएगा 4 25 या 75 हो गया। और 20% के उसके मूल्य से 20% के अधिक दाम में खरीदता है। मूल कौन सा ये, तो मतलब SP कितना हो गया भाई 120 रुपीज़। तो बोलना है जा रहा है कि प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ भाई। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट कितना हो जाएगा 75 में खरीदी 120 में बेच दी, कितने का हुआ 45 का प्रॉफिट हुआ कितने पर 75 पर। 100 25 चौको 100, 25 या 75, ये हो जाएगा 15 या 45। तो प्रॉफिट परसेंटेज आपका निकल के आ जाएगा 60%। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब, शेयर, हैव अ नाइस डे।